हेलो एवरीबॉडी। जो लोग भी कनाडा जाने में इंटरेस्टेड हैं उनको पता होगा कि कनाडा में इस टाइम मार्क कार्नी इंडिया के दौरे पर थे, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीआर के बारे में। तो कनाडा इमिग्रेशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कई रिपोर्ट्स के डिस्कशन के अनुसार माना जा रहा है कि पीआर सिस्टम में कुछ मेजर अपडेट्स जो है वो चेंज हुए हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स, वर्कर्स, इमिग्रेशन एप्लीकेंट्स के बीच काफ़ी क्यूरियोसिटी है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि क्या बात है और क्या अपडेट आई है। कनाडा पीआर सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कनाडा की पीआर सिस्टम कैसे काम करता है। ये कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम स्किल्ड वर्कर्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए इस सिस्टम के थ्रू कनाडा अपनी इकोनॉमी वर्क फोर्स के थ्रू ही स्ट्रॉन्ग बनाता है। न्यू इमिग्रेशन चेंजेस के ऊपर डिस्कशन जो चल रही है, उसके ऊपर रिसेंट डिस्कशन में पाथवेज को इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। इसमें इनका मेन फोकस है कि वर्कर्स को या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा में सेटल होने पर बेटर अपॉर्चुनिटीज देना। इमिग्रेशन पॉलिटिक्स टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है ताकि लेबर मार्केट की डिमांड ज़्यादा की जा सके। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इमिग्रेशन सिस्टम का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। काफ़ी स्टूडेंट्स कनाडा में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं। उसके बाद कनाडा पीआर अप्लाई करते हैं। कनाडा एजुकेशन और वर्क परमिट के एक्सपीरियंस दोनों मिलने की वजह से कनाडा पीआर के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। वर्कर्स के लिए पीआर के पाथवेज क्या निकल कर आए हैं। तो जी, वर्कर्स के लिए सबसे पहले फॉरेनर कनाडा में भी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि फॉरेनर जो है वो कनाडा में जाते हैं, वहाँ पे अपना काम ढूंढते हैं या वहाँ पे खर्चे करते हैं, जिसकी वजह से कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। और क्योंकि कनाडा की खुद की पॉपुलेशन 80% जो है वो ओल्ड एज हो चुकी है, जिसकी वजह से उनको फॉरेनर्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो कनाडा इस वजह से वो एंट्री नहीं देता क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है, इस वजह से देता है क्योंकि उनके उनके सिटीजन्स को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए एप्लीकेंट के पास कनाडा वर्क एक्सपीरियंस अगर होता है तो उसके पीआर के चांसेस अप्रूव हो जाते हैं। यानी कि मान लो किसी ने हेल्थ केयर में स्टडी की हुई है और अगर उसके पास हेल्थ केयर का ही एक्सपीरियंस है तो उसके पीआर का सीआरएस स्कोर बिल्कुल लो होता है और इजीली उनको पीआर मिलने में कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए वर्कर्स पहले से वर्क परमिट पर कनाडा आते हैं और बाद में पीआर अप्लाई करते हैं। तो जी, इम्पॉर्टेंट सबसे पहले इसमें क्या रहने वाला है कि अगर आपको आपकी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं है तो आप सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करो, क्योंकि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कनाडा एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। तो अगर आप वहाँ पे इंग्लिश ही नहीं बोल पाओगे, अगर आप अपनी बात ही नहीं रख पाओगे, देन हाउ वुड यू मैनेज। सबसे पहले यही समझो कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते या फिर करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती होगी। आप देखिए, अपनी आइल्स के ऊपर जोर दीजिए। जब तक आप अपना अच्छा स्कोर ले लेते हैं या फिर इतना स्कोर ले लेते हैं कि आपको ईज़िली इंग्लिश अंडरस्टैंड हो या फिर आप ईज़िली थोड़ी बहुत किसी से बात कर पाएँ, तो फिर आपको जो है वहाँ पे जाने का फ़ायदा भी है, आपको वहाँ पे जाकर अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। ऐसा करने वाले लोग जो है कभी भी मार नहीं खाएँगे। तो जो भी लोग पीआर अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वो सबसे पहले तो अपना वर्क एक्सपीरियंस रेलेवेंट रखिए और साथ के साथ अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को रखिए। जो भी लोग फेक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए जाने की कोशिश करते हैं या फिर सोच रहे हैं कि हम तो फेक एक्सपीरियंस लगाकर चले जाएँगे, फेक बैंक स्टेटमेंट लगाकर चले जाएँगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे भी आप फेक चीज़ें यूज़ करोगे, उसकी वजह से जो है आपको ही नुकसान होगा, आपकी फ़ाइल, आपका टाइम सब कुछ ख़राब होगा, क्योंकि कनाडा ने एआई सिस्टम अब लॉन्च कर दिया है, तो ऐसी कोई भी चीज़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है।